हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत दिनों बाद आपके सामने आज आया हूँ बच्चों में जो कोरोना है ना उसको लेकर बात करने, क्योंकि इस पर बहुत अच्छी जानकारी कोई भी नेट पर नहीं है और लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, परिवार बीमार हो रहे हैं। और इस बार जैसे कि हम जानते हैं बच्चों को भी, बहुत सारे बच्चों को कोविड हो रहा है और उनकी देखभाल कैसे की जाए, उनका ट्रीटमेंट क्या हो, लक्षण क्या हो, पहचान क्या हो, कब जांच करना चाहिए, कोविड जांच कराई जाए या नहीं कराई जाए, कोविड जांच के अतिरिक्त कोई और जांच की ज़रूरत है क्या, और कब खतरे के लक्षण, कौन से खतरे के लक्षण हैं जिन्हें हम मॉनिटर करें, और कब भर्ती की ज़रूरत होती है, और प्रोग्नोसिस कैसी है इनकी, मतलब कि बच्चे कितना ठीक हो रहे हैं। तो मैं कुछ चीज़ें आपको साइंटिफिक वे में बताऊंगा आसानी से, साथ ही साथ में मेरा अपना अनुभव जो इस सीज़न में रहा। मैंने बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन कंसल्टेशन दिया है, बहुत सारे परिवारों को होम आइसोलेशन के तौर पर, और आपको खुशी की बात ये बता दूं कि वो सारे के सारे ठीक हैं। एक बच्चा गंभीर रूप से जो छिंदवाड़ा से आया था, उसके पिता को कोविड था, 11 साल का, उसको गंभीर निमोनिया था और शॉक में भी आया था, लेकिन वो हमारी टीम के एग्रेसिव मैनेजमेंट से वो भी बच गया। एक बच्चा मैंने एक दिन का भी देखा जो कि मदर पॉजिटिव थी और वो भी पॉजिटिव हुआ एंड वो भी स्टेबल है। तो ये इस सीज़न में मैंने एक भी बच्चे की मृत्यु नहीं देखी है, इतने ज़्यादा गंभीर केसेस, जबकि सारे मेडिकल कॉलेजेस से लेके हर जगह भर्ती हो रहे हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स हैं यदि आप, तो मैं पहला सेंटेंस जो सबसे इंट्रोडक्शन का जो पहला हिस्सा है जो मैं बोलना चाहूँगा कि आपके बेबी को, यदि बच्चे को कोविड हो गया है तो चिंता मत करिए, वह ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि कोविड के लक्षण बच्चों में क्या है। तो देखिए, मेरे पास जब पेशेंट कोई कंसल्टेशन, जब मैं शुरू में, जब ये पीक नहीं आना शुरू हुआ था, मैं किसी को बोलता था कोविड जांच करा लो, तो सर इसको तो बिल्कुल कोविड नहीं हो सकता, सर अभी एक ही दिन से तो बुखार आया, इस तरह का डिनायल रहता था पेरेंट्स में। देखो, बच्चों में सबसे कॉमन सिम्टम पता है क्या है? कोई भी सिम्टम ना होना, जस्ट वो कांटेक्ट में है किसी के और एसिम्प्टोमेटिक रह सकते हैं, वो कोई भी लक्षण नहीं होगा लेकिन स्टिल वो कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं। इन पेशेंट्स में क्या करना है, इन बच्चों में क्या करना है, वह भी मैं बताऊंगा। दूसरा आता है बहुत कॉमनली फीवर, और फीवर बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का एक आध दिन का फीवर और फिर ठीक हो जाता है। कुछ बच्चों को लंबे समय चलने वाला फीवर, जैसे 5-7 दिन तक चलने वाला फीवर भी होता है। सर्दी खांसी साथ में एसोसिएटेड हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। कभी कभी बच्चों में फीवर के अतिरिक्त लूज मोशंस वगैरह भी देखने मिलते हैं, वोमिटिंग्स, और बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा रो रहे होंगे, परसिस्टेंटली क्राई कर रहे होंगे और पेरेंट्स को समझ नहीं आएगा कि क्यों रो रहे हैं। अब देखिए कि कोविड टेस्ट किन बच्चों में कराना है, तो 2 तरह के सिनेरियोज आपको को देखने मिलेंगे या मेरे पास जो आते हैं। वह ये कि माता या पिता या दोनों को कोविड पॉजिटिव हो गया, या दादा दादी को घर में जो भी है घर में उनको कोविड पॉजिटिव है, अब वो कंसल्ट कर रहे हैं बच्चे के लिए। तो इस स्थिति में बच्चे का कोविड टेस्ट कराना चाहिए या नहीं। तो यदि बच्चा, 2 स्थिति होंगी, बिल्कुल भी कोई सिम्टम्स नहीं होंगे और या फिर बच्चे में सिम्टम्स होंगे। बच्चे में यदि कोई सिम्टम नहीं है तो उसे कोविड टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे आइसोलेटेड जितना हो सके इन्फेक्टेड पेशेंट से कर सकें। इस पर भी हम बात करेंगे कि आइसोलेशन में रखना बच्चों को आसान नहीं होता, खासकर अन्य बच्चों को, तो हम कैसे केयर करें बिना उनको बहुत ज़्यादा एक्सपोज किए कोविड से। ठीक है, नवजात शिशु की कैसे केयर करें। तो मैंने जैसे कि बताया, 1 मिनट, यदि बच्चे में सिम्टम नहीं है तो कोविड की टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सिनेरियो, यदि सिम्टम है लेकिन माता या पिता ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं, उनकी रिपोर्ट या तो वेटेड है या आ चुके हैं, तब भी यदि कोविड टेस्ट नहीं कराएंगे बच्चे का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेंटर पर ले जाना, एक्सपोज करना, पता चला कोविड नहीं है और हो जाए, ये सब डर रहता है। और फिर आप खुद जब इन्फेक्टेड हैं कैसे उसको सेंटर में लेकर जाएं कोविड टेस्ट के लिए, ये सारे कंसर्न्स होते हैं। तो यदि बच्चे को बुखार आ रहा है आपके बुखार आने के बाद या साइमल्टेनियसली, तो वो कोविड ही है, इसको मानकर चलें और किसी से ऑनलाइन या फ़ोन के माध्यम से कंसल्टेशन लें कि बच्चे के लिए क्या किया जाए। ठीक है, मैं बताऊँगा जनरल एडवाइस की क्या क्या किया जा सकता है। तो अब जो पहला बच्चा था जिसको कि कोई बुखार नहीं था, जस्ट कोविड था घर में, तो यदि फॉर एग्जांपल वो 1 से 5 साल या 1 से 17 साल के बीच के जो भी बच्चे हैं, उनमें आप क्या कर सकते हैं, सिरप जिंक दे सकते हैं। जिंक अलग अलग नाम से आते हैं, ब्रांड नेम से। जिंक सिरप
ले लीजिए 5 ml दिन में एक बार 10-15 दिन दे दीजिए, हल्का सा इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में, और कुछ नहीं करना है। चाहे तो आप थोड़े बड़े बच्चों को विटामिन सी वगैरह युक्त फल या विटामिन सी दे सकते हैं, खाना नॉर्मल दें और आइसोलेशन में रख सकें जितना रख सकें। छोटे बच्चे क्योंकि आइसोलेटेड नहीं रहते हैं, तो मदर यदि आइसोलेशन में आप अच्छे से नहीं रख पा रहे हैं तो कम से कम कोविड पॉजिटिव मल्टीपल लोग उसको हैंडल ना करें। जैसे कि एक केयर टेकर, फॉर एग्जांपल मदर कोविड पॉजिटिव है और स्टेबल है, घर पर है, होम आइसोलेशन में है, तो मास्क पहन के बच्चे को हैंडल करे। नवजात शिशु जो है उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराना बंद ना करे माँ, भले ही माँ को कोविड हो। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो है, तो पहला मैंने बताया आपको जस्ट कुछ इम्यूनिटी के लिए और कुछ टॉनिक्स वगैरह दे देंगे आप, और यदि फीवर फिर आए कभी बच्चे को आगामी कुछ दिनों में या कोई दिक्कत हो तब आप फिर से डॉक्टर को संपर्क करें। यदि कुछ नहीं होता है अगले 10-12 दिन तो आप सेफ हैं, कुछ भी नहीं करना है। अब दूसरा सिनेरियो है, यहाँ पर बच्चे को बुखार आ रहा है। तो अच्छा, मैंने आपको दोनों ही सिनेरियो में बोला कि कोविड टेस्ट की बहुत ज़रूरत नहीं है इन बच्चों में, लेकिन एक सिनेरियो है जहाँ पर कोविड टेस्ट की ज़रूरत है, उस पर भी मैं आऊँगा। तो उसके पहले मैं बात कर लूँ कि यदि बुखार आ रहा है बच्चे को तो क्या करना है। अब बुखार आ रहा है तो देखिए, बच्चों में आपने जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं, फेबिफ्लू वगैरह, रेमडेसिविर वगैरह जो सुनते हैं आप, ये सब नहीं दी जाती हैं छोटे बच्चों में। ठीक है, छोटे बच्चे क्या, बच्चों में मतलब मैं लेस देन 18 ईयर्स में अप्रूवल नहीं है। क्लियर? हालांकि आने वाले समय में कुछ अप्रूवल्स हो सकते हैं, राइट नाउ तो नहीं है। अब जो है करना क्या है, मोस्टली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना होता है। पैरासीटामॉल फीवर के लिए, ज़्यादा फीवर आने पर आप जो आइब्यूजेसिक प्लस जैसे सिरप होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह पर। ओके, तो पैरासीटामॉल, स्पॉन्जिंग ज़्यादा फीवर होने पर। ठीक है, एंटीबायोटिक्स जनरली कोविड में ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन हम एक इंडिया में सेकेंडरी इन्फेक्शंस को रोकने के लिए दे रहे हैं एंटीबायोटिक। तो एजिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन एंड क्लेवुलेनिक एसिड और एजिथ्रोमाइसिन, ये दो में से कोई एक प्रिफर कर सकते हैं आपके डॉक्टर की सलाह पर। मैं दोनों में से कोई एक, डिपेंड करता है कि कभी ये कभी वो, कुछ सिम्टम्स के आधार पर तय करता हूँ। तो ज़्यादातर ये इनफ होता है। इन्वेस्टिगेशन, यदि परसिस्टेंटली फीवर आ रहा हो तभी ज़रूरत होगी ब्लड इन्वेस्टिगेशन की। कोविड इन्वेस्टिगेशन भी करा सकते हैं, लेकिन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में सीबीसी, सीआरपी, डी डायमर, बहुत सारा इंटरल्यूकिन 6 बच्चों में बहुत ज़रूरत नहीं होता है मोस्टली। सीटी स्कैन चेस्ट की भी मोस्टली ज़रूरत नहीं पड़ती है बच्चों में, लेकिन ये जो एक बच्चा 11 साल का हमारे पास आया था उसे हमें कराना पड़ा था। तो ये डिपेंड करेगा डॉक्टर को, यदि लगे कि सांस में दिक्कत हो रही है बच्चे को या कुछ और समस्या जहाँ उसको लगता हो कि एक बार सीटी करा लेना चाहिए, वहाँ पर करा लेंगे। थोड़े बड़े बच्चों में ज़्यादा ज़रूरत होती है, यंग में कम। ठीक है, अब कौन सा सिनेरियो होता है जहाँ कोविड टेस्ट बच्चे का कराना चाहिए? वह सिनेरियो है जहाँ बच्चे को पहले फीवर शुरू हुआ है, किसी और को कोविड टेस्ट या फीवर नहीं आ रहा है, लेकिन बच्चे को है सर्दी, खांसी और बुखार। तो इस पेंडेमिक के समय यदि किसी बच्चे को सर्दी, खांसी, बुखार है तो वो बिल्कुल कोविड हो सकता है, और ऐसी स्थिति में उसका कोविड टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास दूसरा कोई क्लू नहीं है फैमिली में। ठीक है, एक बात याद रखें, यदि एक घर में 2 लोगों को इस समय बुखार आ रहा हो पिछले 6-7 दिन के अंदर में, तो उसे कोविड मानकर ही चलना है आपको। कोविड टेस्ट कराएं या ना कराएं, दोनों स्थिति में कोविड मानकर चलना है, और उससे रिलेटेड आवश्यक जांचें, यदि कोविड टेस्ट नहीं भी कराया है तो सीटी स्कैन चेस्ट है, खासकर जब ज़रूरत होती है, जो कि आइडियल टाइम 5 से 6 दिन होता है। ठीक है, बड़ों में, एडल्ट की बात करूँ तो कुछ लोग बहुत जल्दी करा लेते हैं, उनमें नॉर्मल मिल जाता है, कुछ लोग बहुत देर से कराते हैं, जबकि रेमडेसिविर वगैरह असर करना बंद कर दीजिए। सॉरी फॉर दैट, एडल्ट पे चला गया मैं। तो बच्चों में अभी तक हमने सिम्टम्स डिस्कस किए, ट्रीटमेंट डिस्कस किया, एसिम्प्टोमेटिक एंड सिम्प्टोमेटिक दोनों में क्या करना है। अब आइसोलेशन में क्या करना है। तो जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं ना, 7-8 साल वाले, वो मैंने तो एक बच्ची देखी, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, उनकी बच्ची 7 ईयर्स की है और उसने अपने छोटे भाई को भी देख रेख की, और पेरेंट्स अलग रहे। ठीक है, वो इतनी प्यारी बच्ची थी। तो 6-7 साल के बच्चे समझदार होते हैं, अलग रूम में रह सकते हैं। छोटे बच्चे 1-2 साल वाले होते हैं या उससे कम के बच्चे जो हैं, उनको क्या कर सकते हैं आप, जैसे एक कमरा है आपके पास, तो मास्क पहन के एक तो हैंडल कीजिए, और आप बच्चे को नीचे सुला लें, पलंग में आप सो जाएं। ओके, थोड़ा सोते समय दूरी बना लें, क्योंकि सोते समय मास्क नहीं लगा कर सोते हैं, तो जितना हो सके दूरी रखकर उसकी केयर कर सकते हैं आप। और प्रॉपर खाना देते रहिए। साथ में डेंजर साइंस, क्या डेंजर साइंस हैं जब आपको डॉक्टर को रिपोर्ट करना है या एडमिट की ज़रूरत हो सकती है। बच्चा यदि बहुत सुस्त लगे, बिल्कुल भी खाए और पिए नहीं,
बहुत तेज़ फीवर हो रहा हो या बहुत ज़्यादा थकावट, थोड़े बड़े बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा थकावट बोल रहे हों या सांस लेने में बच्चे को दिक्कत हो रही हो, ड्राउजी हो रहे हों, इन स्थितियों में उसको मोस्ट प्रोबेबली एडमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। एडमिट होकर भी मैंने देखा बच्चे ठीक हो जाते हैं। अभी तक इस मौसम में मुझे ऐसा नहीं दिखा कि बच्चे हम सब भगवान की दया से सेव कर पाएँ। ठीक है, तो ये थी बच्चों के संबंध में, बच्चों के कोविड के संबंध में जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हेल्प करेगी। एक बात और कहूँगा कि विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन भी दे सकते हैं इस मौसम में बच्चों को। कुछ ऐसे रिसर्च हैं जहाँ विटामिन डी की कमी का एसोसिएशन कुछ लोग बोल रहे हैं, पक्का तो कुछ भी नहीं है अभी कोविड में। और बहुत ध्यान रखें, सबसे अच्छा तो बचाव ही होगा। ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें। ओवर कॉन्फिडेंट लोग ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं खुद का कोविड को लेकर और अपने परिवारजनों का। ठीक है, तो साइंटिफिक एडवाइसेस को मानिए, जो सरकार आपसे बोल रही है, साइंटिस्ट बोल रहे हैं, डॉक्टर्स बोल रहे हैं, उसको मानिए, बहुत ध्यान रखिए। और यदि कभी हो जाए तो आप उससे निकल आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच। आपका डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल।